अगर हमें किसी के बारे में कोई न्यूज़ मिलती है या कोई दृश्य सामने आते हैं, जिसमें कोई दुखी या शांत है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अच्छा-सा प्रश्न है, उत्तर भी इसका बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हमें अपनी स्थिति बनानी है। अगर हमारी स्थिति नहीं होती तो परिस्थिति हम पर हावी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम यह सब आज देख रहे हैं, यह सब तो चलता ही आ रहा है, लेकिन तमो प्रधानता के कारण जो है हम कहीं और उलझे रहते हैं। तो हमें यह सब समझ नहीं पाते या हमारे सामने वो सेंस नहीं आते, हमारे सामने ऐसे सेंस आने आने का रीज़न ही यही है कि हम उस व्यक्ति को सकाश दें, उस प्रकृति को सकाश दें ताकि वो उन सब चीज़ों से ऊपर उठ सके। अब कभी कहीं पर कुछ हो रहा है, हमने सुन लिया, हम कहीं और बिज़ी थे और कहीं कोई सेंस हमारे सामने आ जाता है। तो ड्रामा में कोई भी सेंस बिना किसी को सिखाने के लिए तो नहीं आता, कुछ तो सिखाने के लिए आता है। तो यह मुझे देखना है कि मुझे क्या सिखाने के लिए आ रहा है, क्या क्यों करना है? तो आम-सी बात जो है यह सो यह तो सब कर लेंगे पर हम ब्राह्मण क्या सीखेंगे? ब्राह्मण यही सीखेंगे कि बाबा ने हमें अलग-सी जगह पर रखा है, वहाँ से सबका कल्याण करने के लिए क्यों रखा है? उसी जगह पर क्यों नहीं रखा? क्योंकि कल्याण के लिए एक ही सेपरेट जगह चाहिए। तपस्या करने के लिए कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड हो जाओ, तो अंडरग्राउंड क्यों रखा जाता है? ताकि उन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट उस आत्मा पर नहीं आनी चाहिए, जिस आत्मा ने सबको सकाश देना है, सैल्वेशन देनी है। अब जहाँ ट्रेजेडी हो रही है, वहीं हो रही है। आपके यहाँ तो ट्रेजेडी नहीं हो रही है, हम सब पृथ्वी पर ही हैं, पर हमारे साथ वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपको सिर्फ़ न्यूज़ मिल रही है, तो हम जब कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है, जो हमें बाप सम्मान स्थिति में स्थित हो, रहमदिल बन सकते सबको सकाश देनी चाहिए। हमारी संकल्प शक्ति में बहुत ताकत है, लेकिन आज के मनुष्य ने इन सब विचार नहीं किया। संकल्प शक्ति की जो ताकत है, ज़्यादातर लोग को पता ही नहीं है। संकल्प शक्ति से ही जो है सब कुछ चलता है। सतयुग संकल्प शक्ति से चलता है, आज की मनोस्थिति संकल्प शक्ति से चल रही है। हम मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ हमें शांति फ़ील होती है। हम श्मशान में जाते हैं, तो वहाँ पे मुझे वैराग्य फ़ील होता है। तो क्या संकल्प ही है ना, जो यहाँ पर जाता है, तो संकल्प लेकर जाता है। मंडली में भावनाएँ, श्रद्धा, डेडिकेशंस, डेवि डेवि डेविशंस डिविशंस एवं उसके वाइब्रेशंस उस स्थान को पावरफुल बनाते हैं। इसीलिए कि अगर आप यहाँ बैठे हो, सेफ है, अगर हम उन आत्माओं के लिए योग करें जो इफ़ेक्ट में आ रहे हैं, तो उन आत्माओं को मदद मिलेगी, जो हमारी मनसा सेवा कैसे होगी? अपने मन में शुद्ध संकल्प भावनाएँ आस-पास हमारे सामने कोई परिस्थिति तो नहीं आई, हम जो अपने संकल्पों में क्यों क्रिएट करें? अगर हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते तो कुछ डिस्टर्ब करने वाली चीज़ नहीं है। हम हर हम हर एक आत्मा के प्रति जो है कल्याण की भावना रख सकते हैं। मनसा सेवा की वही आत्मा कर सकती है, जिसकी जो है शुद्ध वृत्ति होगी, जिसके मन में शुद्ध भावना होगी। अगर वृत्ति में ही देखकर यह आता है कि यह ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, तो मनसा सेवा नहीं कर सकते। तो मनसा सेवा के लिए हर एक के लिए सुविचार होना चाहिए। तो हमारे हर चीज़ को कनेक्शंस है, हमें संकल्प ही वो रचने चाहिए जिसका फ़ायदा हो। इससे हमारे संकल्प की, समय की और एनर्जी की बचत होती है। जब हमारी बुद्धि व्यर्थ में नहीं जाएगी, तो हमारे संकल्प व्यर्थ बनते समर्थ बनते जाएँगे। ओम शांति।